आज के युग में चिंता और तनाव से हर कोई ग्रसित है, जो कि हमारे और हमारे भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। तो आज की इस गौतम बुद्ध की कहानी के माध्यम से हम देखने वाले हैं कि हम कैसे चिंता मुक्त रह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, कवि नाम का एक युवा बौद्ध भिक्षु था। कवि एक मेहनती छात्र थे जो अपने ध्यान अभ्यास के लिए समर्पित थे और ध्यान और करुणा का जीवन जीने के लिए समर्पित थे। हालांकि अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद कवि ने अक्सर खुद को तनाव और चिंता की भावनाओं से ग्रस्त पाया। एक दिन कवि अपने गुरु आदरणीय साधु गौतम बुद्ध के पास पहुँचे और उनके साथ अपने संघर्षों को साझा किया। बुद्ध ने कवि की चिंताओं को धैर्यपूर्वक सुना और फिर उसे एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक दूर देश में एक शक्तिशाली राजा था जो अपने लोगों पर बड़ी बुद्धि और दया के साथ शासन करता था। एक दिन एक विदेशी आक्रमणकारी राज्य के तट पर आया। इसे जीतना चाहता था और अपने लिए अपने धन का दावा करना चाहता था। राजा जानता था कि उसे इस खतरे से अपने लोगों और अपने राज्य की रक्षा करनी होगी, इसलिए उसने अपनी सेनाएं इकट्ठी की और युद्ध की तैयारी करने लगा। स्थिति का तनाव और चिंता उन पर भारी पड़ी और उन्हें किसी और चीज पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो गया। एक दिन राजा अपने महल के बगीचे में घूमते हुए एक शाखा पर बैठे एक युवा पक्षी के पास आया। चिड़िया अपने चारों ओर की दुनिया की अराजकता और उथल-पुथल के बावजूद खुशी से चहक रही थी। राजा को चिड़िया की शांति देखकर आश्चर्य हुआ और उसने पूछा, इतने तनाव और चिंता के बीच भी आप इतने शांत और लापरवाह कैसे रहते हैं? चिड़िया ने उत्तर दिया, मेरे प्रिय राजा, मैं वर्तमान क्षण में रहती हूँ। मुझे अतीत या भविष्य की चिंता नहीं है, क्योंकि वे इस क्षण में मौजूद नहीं हैं। मैं बस यहाँ हूँ, धूप और हवा और फूलों की मीठी सुगंध का आनंद ले रहा हूँ। बस यही मायने रखता है। राजा पक्षी के शब्दों से प्रभावित हुआ और उसने महसूस किया कि वह भी भविष्य की चिंताओं में फंस गया है और अतीत के बारे में पछता रहा है। उन्होंने वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करने और विश्वास करने का संकल्प लिया कि सब कुछ वैसा ही सामने आएगा जैसा कि इसका मतलब था। शांति और स्पष्टता की इस नई भावना के साथ राजा ने युद्ध में अपनी सेनाओं का नेतृत्व किया और विजयी हुए। उस दिन से उन्होंने नियमित रूप से बगीचों का दौरा करने और पक्षियों के गीतों को सुनने का एक बिंदु बनाया। उन्हें वर्तमान क्षण में रहने के लिए एक अनुस्मारक के रूप में उपयोग किया। कवि ने बुद्ध की कहानी सुनी और अपने ऊपर राहत की भावना महसूस की। उसने महसूस किया कि कहानी में राजा की तरह वह वर्तमान क्षण में पूरी तरह से जीने के बजाय भविष्य और अतीत के बारे की चिंताओं में फंस गया था। उस दिन से कवि ने अपना ध्यान वर्तमान क्षण पर वापस लाने के लिए एक सचेत प्रयास किया। जब भी वह तनावग्रस्त या चिंतित महसूस करता था, उसने अपनी सांस पर, अपने चारों ओर की आवाजों और संवेदनाओं पर और दुनिया की सुंदरता पर ध्यान केंद्रित किया। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से उसकी चिंता कम होने लगी और उसने अपने और अपने आसपास की दुनिया के साथ शांति महसूस की। साल बीतते गए और कवि पूरे देश में एक बुद्धिमान और दयालु साधु के रूप में जाने गए।